जैसे हम जानते हैं कि मिडल ईस्ट की सिचुएशन जो है वो और ख़राब होती जा रही है। न्यूज़ पर न्यूज़ जो है वो आती जा रही है इस पर। आप किसी भी अगर न्यूज़ चैनल को उठाकर देखते हो अभी के डेट में, तो आपको यही सब दिखेगा कि भाई क्या चल रहा है और किस तरह से सिचुएशंस और ख़राब होती जा रही है। आज जो डेवलपमेंट देखने के लिए मिला सेंसेक्स पर, उसका कितना ख़राब असर देखने के लिए मिला देखो। और आज की अगर आप देखेंगे बात, तो सेंसेक्स गिरा है, कुल मिला के मैं बताऊं तो वो दिखा रहा है 1352 पॉइंट्स। लेकिन इसको अभी हम देखते हैं 5 डे के स्केल पर। देखो क्या हुआ है, कल था 79,000 पे और आज देखो खुला कहाँ पे, 76,702। मतलब ये 2000 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा। मुझे जब लास्ट याद है, मैंने सुबह खोला तो 2200 पॉइंट के आसपास गिर चुका था ये। SBI के इन्वेस्टर्स का, SBI स्टॉक की बात करता हूँ मैं अगली। SBI के स्टॉक को देखेंगे तो देखो क्या हाल है। SBI के इन्वेस्टर्स का टोटल अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये 62,000 करोड़ रुपए तक जो है वो ख़त्म हो गया, वाइप आउट हो गया है। और क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो जा चुकी है $110 के पार। पूरा सप्लाई चेन इससे अफेक्ट होगा। जितना भी केमिकल्स चलते हैं, सारी चीज़ चलती है, सबका सब जो है ये क्रूड ऑयल पर ही तो निर्भर करता है। तो $110 क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है। अब इंडिया के मार्केट्स का देखा है तो ग्लोबल मार्केट का भी आपको ज़रा दिखा देता हूँ क्या चल रहा है। देखो ग्लोबल मार्केट्स के हाल एक बार देख लो। आप देख पा रहे हैं आप सब कुछ जो है, एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, टोटल रेड में है भाई साहब, टोटल रेड में। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में से एक है। हम अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का 80 to 85% इम्पोर्ट करते हैं। मल्टीपल, मतलब अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग की भी कॉस्ट बढ़ेगी, लॉजिस्टिक भी महंगा होगा और इन्फ्लेशन का प्रेशर जो है वो और बढ़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हो जाएंगे। और हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कंपनीज़ के लिए बोरोइंग और महंगी होगी और कंजम्पशन जो है वो और स्लो होगा। और इसका असर सीधा सीधा स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशंस पर देखने के लिए मिलेगा। और आज जो हमने देखा वो यही सब था। अगली बात करते हैं SBI के स्टॉक की। 62,000 करोड़ का मार्केट कैप ख़त्म होना बहुत बड़ी बात है। बहुतों का नुकसान हुआ होगा SBI के स्टॉक में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इसकी एक इंटरेस्टिंग बात को समझते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स जो होते हैं वो इकोनॉमी का थर्मोमीटर होते हैं। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है तो सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स ही रैली करते हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक स्लोडाउन का फियर बढ़ता है, जैसे कि अब बढ़ रहा है वॉर के चलते, तो सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स में ही सेलिंग देखने के लिए मिलती है, और जो हमें आज देखने के लिए मिली है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो बैंकिंग के स्टॉक्स होते हैं ना, उनका बिज़नेस डायरेक्टली आपका लिंक होता है लोन की ग्रोथ के साथ में, कॉरपोरेट एक्सपेंशन, कंज्यूमर स्पेंडिंग, हाउसिंग डिमांड। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो पड़ेगी तो लोन डिमांड भी स्लो होगी। जब लोन की डिमांड स्लो होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंकिंग के प्रॉफिट पर भी असर पड़ेगा। बैंक्स करते क्या, बैंक्स का काम लोन का ही तो है। बैंकिंग के जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो इंजन होता है हमारी इकोनॉमी का। मतलब कि कोई भी बिज़नेस ग्रो करेगा उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका असर बहुत बड़ा पड़ता है बैंकिंग के स्टॉक्स पर, और यही बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला। ये एक बहुत पैराडॉक्सिकल बात है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पैराडॉक्स है। नॉर्मली अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं ना, तो ऑयल कंपनीज़ को तो बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन इंडिया में जो हमारी ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज़ है, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गई है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इन सब के शेयर्स जो है वो 9% तक गिर गए। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है हाल।
इंडियन ऑयल का शेयर दिखाता हूँ सबसे पहले। देख लो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के क्या हाल है। आपको बाकी दो स्टॉक्स के भी यही हाल मिलेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी बाजू में दिखा ही रहा है, इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम आप देख रहे हैं यहाँ पर, देख लो भाई हिंदुस्तान पेट्रोलियम के क्या हाल है। भारत पेट्रोलियम के भी यही हाल है। देखो भारत पेट्रोलियम का भी सेम कंडीशन चल रहा है। तो ये काफ़ी पैराडॉक्सिकल सी बात है, ये सारे शेयर्स इतने क्यों गिरे हैं। असल में तो ये होना चाहिए कि भाई ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं तो फिर तो ऑयल कंपनीज को बेनिफिट मिलना चाहिए, पर फिर स्टॉक ये प्राइसेस गिरे कैसे हैं, समझते हैं कैसे गिरे हैं। देखो इंडिया में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस होते हैं ना, वो फ्री मार्केट नहीं है। जैसे आप बाकी जगहों में जाओगे तो वो फ्री मार्केट होता है। अगर क्रूड ऑयल सडनली स्पाइक कर जाए और कंपनीज इमीडिएटली पेट्रोल और डीजल इनके प्राइसेस इंक्रीज़ ना कर पाए तो उनका जो रिफाइनिंग का मार्जिन है वो स्क्वीज़ हो जाता है, मतलब वो कम हो जाता है। तो उनकी कॉस्ट तो बढ़ गई क्योंकि प्राइसेस जैसे मैंने बताया कि भाई बढ़े हैं प्राइसेस, तो उनकी तो कॉस्ट बढ़ी है, पर उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट तो इसमें दखल देगी, इमीडिएटली तो बढ़ाएगी नहीं। तो रेवेन्यू जो है वो इसलिए बढ़ता नहीं अच्छे से। इस रिस्क की वजह से कुछ ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स जो है उन्होंने ऑयल मार्केटिंग सेक्टर को डाउनग्रेड कर दिया। और जब डाउनग्रेड आता है तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी रिस्क को कम कर देते हैं, फटाफट वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और निकल जाते हैं। और इसका ही असर हमें देखने के लिए मिला है जो ये ऑयल स्टॉक्स के साथ हमारे हुआ है। अगली जो मैं बात कर रहा हूँ वो है आईपीओ की। ये कंपनी है श्रेणी शेयर्स, ये एक ब्रोकरेज कंपनी है, ये स्टॉक ब्रोकर है, मर्चेंट बैंकर है। इसमें एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट जो है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट तो हमारा गिर रहा है, आप देख ही रहे भाई, सेंसेक्स का ये हाल है। मैंने ऑयल प्राइसेस के भी स्टॉक्स दिखाए आपको, इनका सारा ये तो गिर ही रहा है। लेकिन आईपीओ की एक्टिविटी रुक नहीं रही है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब भी मार्केट उफान पर होता है, मतलब बुल रन जब चल रहा होता है, तभी सारे आईपीओज आते हैं, क्योंकि कंपनीज चाहती है कि अगर हमारा आईपीओ आता है तो अच्छी प्राइस पे लिस्ट हो, तो इसलिए ज़्यादातर आईपीओ बुल मार्केट में देखने के लिए मिलता है। पर ये थोड़ा कंट्रास्ट हमारे यहाँ देखने के लिए मिल रहा है अभी कि आईपीओज जो है वो आ ही रहे हैं, मार्केट गिर रहा है पर आईपीओ की एक्टिविटी नहीं रुक रही। तो अब सवाल आता है कि अगर मार्केट इतना वोलेटाइल है तो कंपनीज़ आईपीओ क्यों ला रही है। मैं सिर्फ ये श्रेणी शेयर्स के आईपीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे आईपीओज और आए हैं। मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी आईपीओज की। बहुत सारे स्टार्टअप्स के भी आईपीओ आने वाले हैं मार्च में, 2026 में आने वाले हैं, मार्च में नहीं। तो क्यों आ रहे हैं? देखो इसका रीज़न है आईपीओ की प्लानिंग का टाइमलाइन। आईपीओ जो होता है ना वो कोई ओवरनाइट डिसाइड नहीं होता है। इसके लिए पूरा फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग चलता है, आपका रेगुलेटरी अप्रूवल्स होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ सारी उनकी जो होती है वो जोड़ तोड़ चलती है, इसके रोड शो चलते हैं, इंस्टीट्यूशनल उसकी डिमांड बिल्डिंग भी होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी तो आने चाहिए ना इसमें, उनको अगर अच्छी उसकी लिस्टिंग मिलनी चाहिए तो ये सब जो प्रोसेस होती है ना मंथ्स और कभी कभी ईयर्स पहले भी स्टार्ट हो जाता है। तो कंपनीज़ जो होती है वो शॉर्ट टर्म मार्केट वोलेटिलिटी पर रिएक्ट नहीं करती। मतलब ये अगर आपको सारे आईपीओज देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे अभी इसका मैंने ओयो का भी देखा था, अभी जियो फाइनेंस का था उसका भी देखने के लिए मिला था, कई सारे और बाकी है, फ़ोन पे का था, पिछले वीडियो में ही बात करी थी मैंने इसकी। तो इन लोगों ने प्लानिंग जो है इसकी बहुत टाइम से करके रखी होगी और इसीलिए फिर ये जो है इसको डीले नहीं करते हैं। तो ये जो आईपीओज देखने के लिए मिल रहे हैं ये कोई अभी आज की बात नहीं, ये बहुत समय से चलता आ रहा है और तब जाके जो है ये आईपीओज जो है अब सारे दिखे हैं। तो ये लोग इसको पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं। कंपनीज जो होती है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखती है और ऑनेस्टली देखा जाए तो इंडिया का कैपिटल मार्केट जो है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज़ में है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हमारे बढ़ रहे हैं,
डीमैट अकाउंट्स जो है वो रिकॉर्ड हाई पर है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट में। तो इंडियन इकोनॉमी भी अभी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज़ में से एक है। अब जो मिडल ईस्ट में टेंशन चल रहा है उसने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को लेकर एक अनसर्टेनिटी सी क्रिएट कर दी है। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होने जा रहा है और आगे कुछ उसका फ्यूचर दिख नहीं रहा, क्योंकि वॉर तो रुकने का कोई चांस दिख नहीं रहा, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो स्पाइक कर जाती है। और जब $110 पर बैरल के ऊपर चला गया है तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक वार्निंग साइन बन जाता है, क्योंकि हायर ऑयल प्राइस का मतलब हो गया आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और इकोनॉमी जो है वो सीधी स्लो डाउन पे जाएगी अगर इन्फ्लेशन आएगा और कंजम्पशन पे भी इसका असर पड़ेगा। तो ये जो रीज़न है ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, मतलब यूएस, यूरोप, एशिया सारे मार्केट्स में सेम ही हाल देखने के लिए मिल रहा है। कोई इंडिया स्पेसिफिक ये बात नहीं है। बजट के टाइम पर हमें देखने के लिए मिल रहा था इंडिया का, और लोग काफ़ी बातें भी बना रहे थे कि इंडिया का मार्केट हो रहा है, बाकी जगह ऐसा है, पर बात आज क्लियर हो गई है जो हाल है सारे टोटली। अब आगे के ही देखने के लिए मिलेगा कि इन मार्केट्स का क्या होता है, कंडीशन सुधरती है या नहीं सुधरती है, वो देखने के लिए मिलेगा। देखो ऐसा है कि मान लो मैं आपको एक समझाता हूँ कि ये ऑयल प्राइस का कैसा होता है। जैसे मान लो कि अगर आपके घर का पेट्रोल का एक्सपेंस जो है वो एकदम से डबल हो गया, तो आप क्या करोगे? आप अननेसेसरी ट्रिप्स जो है आपकी कम करोगे, आप जो स्पेंडिंग है स्पेंडिंग को कंट्रोल करोगे, अपना आप सेविंग जो है वो सेविंग मैक्सिमम करने का प्रयास करोगे। और इन्वेस्टर्स भी यही कर रहे हैं पूरे। जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो जो रिस्की एसेट्स है स्टॉक्स के, इनको लगता है कि भाई यहाँ पर कुछ ठीक है नहीं, तो इन्वेस्टर क्या करेगा कि पैसा जो है वहाँ से निकाल लेगा और कोई सेफ़ एसेट्स है उनमें वो शिफ्ट कर देगा। सेफ़ एसेट्स जहाँ तक हमने अब तक देखा है कि गोल्ड है, गोल्ड का आप देख सकते हो, तो गोल्ड आज गोल्ड उतना नहीं गिरा है, गोल्ड में भी खैर गिरावट ही है, पर ओवरऑल देखा जाए तो लोग गोल्ड में पार्क करते हैं कई बार है पैसा। हिस्ट्री देखी जाए तो मार्केट में ऐसी करेक्शंस नॉर्मल होती है, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक नहीं करते, वो बस अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस पर आपका व्यू क्या है बताइए, कमेंट करिए कि भाई ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है या अभी कैश में आप जाने वाले हैं। सबसे बड़े इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट साहब, उनका अगर आप देखेंगे तो वो आदमी कैश में बैठा हुआ है पूरा, उसने सारे स्टॉक्स अपने सेल आउट कर दिए। तो अभी आप क्या करेंगे? कैश होल्ड करना चाहेंगे या फिर इसको बाय करेंगे? कमेंट करके बताइए। आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी और बिज़नेस न्यूज़ से जुड़ी हुई बातें अगर चाहिए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा।